राधे राधे, राम राम। मैं हूं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे शब्द जगत में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम रोज बोलते हैं, लेकिन शायद ही कभी समझते हैं। राम राम एक समय जीवन मूल्य था, आज एक औपचारिक अभिवादन बन गया है। राधे राधे एक समय साधना की पुकार थी, आज पहचान, फैशन और कई बार केवल समूह संकेत बनती जा रही है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। राधा, क्या वो एक ऐतिहासिक स्त्री है? प्रश्न सीधा है और उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में राधा का उल्लेख प्रमुख रूप से नहीं मिलता। उनका स्वरूप मुख्यतः भक्ति परंपरा में उभरता है, विशेषकर ब्रज परंपरा में। राधा किसी राजवंश का नाम नहीं है, राधा किसी सत्ता का प्रतीक नहीं है, राधा किसी सामाजिक आदर्श स्त्री की परिभाषा नहीं है। तो फिर राधा है कौन? राधा एक स्त्री नहीं है, राधा एक अवस्था है। ध्यान से सुनिए, राधा एक चेतन अवस्था है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब मन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा, बिना मांग, जब प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि विलय बन जाए, उस अवस्था को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा ने राधा कहा। इसलिए राधा को शरीर से बांधना उन्हें छोटा करना है, और राधा को सामाजिक रिश्तों में कैद करना उन्हें समझने से चूक जाना है। अब एक प्रश्न जिससे लोग अक्सर बचते हैं, क्या राधा कृष्ण की पत्नी थी? शास्त्रीय और सामाजिक सत्य यह है कि श्री कृष्ण की वैवाहिक पत्नियां थीं। राधा का विवाह परंपराओं में किसी और से माना गया है, इसलिए कानूनी या सामाजिक स्तर पर राधा को पत्नी कहना शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन यहीं रुक जाना आध्यात्मिक अज्ञान है, क्योंकि आध्यात्मिक संबंध समाज के नियम नहीं मानते। वे शरीर से नहीं जुड़ते, अधिकार से नहीं चलते, परिभाषाओं में नहीं बंधते। राधा कृष्ण का संबंध पति पत्नी का नहीं है, प्रेमी प्रेमिका का भी नहीं है। ये संबंध है आत्मा और परमात्मा के बीच के आकर्षण का, जहां आत्मा पुकारती है और परमात्मा खींचा चला आता है, और बीच में कोई नियम नहीं होता। आज की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम प्रेम और वासना को एक ही तराजू पर तौलने लगे हैं। जब लोग राधा को प्रेमिका कहते हैं तो अक्सर शरीर केंद्रित कल्पना कर बैठते हैं। यही पतन है। भारतीय परंपरा में प्रेम का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह मिटा देना। राधा का प्रेम अधिकार नहीं चाहता, मान्यता नहीं चाहता, विवाह नहीं चाहता, स्वीकृति नहीं चाहता। वो अहंकार विहीन समर्पण है। अब समझिए नाम जप की गहराई। नाम जप का उद्देश्य है अहंकार को पिघलाना। राम मर्यादा का नाम है, संयम का नाम है, कर्तव्य का नाम है। राधा बंधन तोड़ती हैं, अपेक्षा गलाती हैं, प्रेम में डुबो देती हैं। इसलिए राधा नाम भीतर की जकड़न को तेजी से तोड़ता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा खतरा भी है। जब राधा नाम साधना की जगह भावुकता बन जाए, जब प्रेम को वासना समझ लिया जाए और भक्ति प्रदर्शन बन जाए, तब राधा नाम मुक्ति नहीं देता, भ्रम देता है। याद रखिए, राधा न पत्नी है, न प्रेमिका है, न मां है। राधा वो अवस्था है जहां आत्मा अपने आप को पूरी तरह परम के सामने खोल देती है। जो ये नहीं समझता वो राधे राधे केवल शब्द बोलता है, और जो ये समझ लेता है वो शब्द बोले या न बोले, उसका जीवन स्वयं जप बन जाता है। हर कोई राधे राधे कह सकता है, लेकिन हर कोई